हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 8 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। इससे पहले 1 से 25 तक के क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 26 से 50 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, श्री सेलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है बियास, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है गंगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या क्या है? कृष्णा नदी के ऊपर। श्री सेलम हैदराबाद से कितना किलोमीटर दूरी पे है? 232 किलोमीटर दक्षिण में नलमल्ला नलमल्ला पहाड़ियों में कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो यार राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ पर्वत, महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित का पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु ये पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर। और यदि इसको फीट में लिखे तो 4429 फीट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? तो पहला ऑप्शन है मुल्कराज आनंद के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद के द्वारा, चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सेकंड ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आईसीसी के 2019 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता है? ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो पुराने क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को जैसे उसी के आधार पर देख रहे हैं जो पुराने आधार पे थे। तो यहाँ पहला ऑप्शन है यहाँ स्टीवन स्मिथ, सेकंड ऑप्शन है डेविड वार्नर, थर्ड ऑप्शन है रोहित शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है केन विलियम्स। तो यहाँ राइट आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को 2019 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार विजेता घोषित किया था। नेक्स्ट, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो पहला है मोहम्मद शाह, सेकंड है बाबर, थर्ड है अहमद शाह, फोर्थ है हुमायूं। तो यार राइट आंसर क्या है? बाबर। कब से ये 1526 से। कब से? 1526 से। 26 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और फिर इसकी मृत्यु कब हो गई? 26 दिसंबर 1530 को। इसके बाद में कौन बना? हुमायूं। नेक्स्ट, प्रतिबल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा है जूल, थर्ड है वोल्ट और नेक्स्ट है वाट। पहले बताओ प्रतिबल है क्या चीज? प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगाया गया बल। प्रतिबल को कैसे लिखेंगे? जैसे हम लिख देते हैं प्रतिबल, प्रतिबल को लिखेंगे समानुपाती है बल और व्युत्क्रमानुपाती है उसके लगाए गए इकाई के क्षेत्रफल के। तो यहां इसका क्या लिखेंगे हम? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं हम पास्कल। क्या लिख सकते हैं हम? पास्कल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरूम नामक एक संस्थान की स्थापना की? पहला है उमा डोगरा, सेकंड है दमयंती जोशी, थर्ड है तीर्थ राम आजाद, फोर्थ है बिरजू महाराज। तो यार राइट आंसर क्या है? बिरजू महाराज, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जलवाष्प की निर्मित करती है? पहला है वाष्पन, दूसरा है संघनन, थर्ड है कवथन, चौथा है
उत्सर्जन। तो यार राइट आंसर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल टू ब्रेक फ्री ऑफ ए प्लैनेट और मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटर ऑर्बिट इज कॉल्ड। मैं पहले इसको आपको हिंदी में समझाता हूं। ये क्या है? जिस गति से किसी वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण बल और संपूर्ण कक्षा से मुक्त होने के लिए यात्रा करनी चाहिए, उसे कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार। जिस गति से किसी वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण बल और संपूर्ण कक्षा से मुक्त होने के लिए यात्रा करनी चाहिए, उसे कहा जाता है। तो कौन सा बल है या कौन सा वेलोसिटी है उसकी? एस्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे धनी आबादी देश में है। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। तो यार राइट आंसर क्या है? दिल्ली में। सबसे घनी आबादी कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायक कंपनी ने क्लियर वॉक नामक एक सैनिटाइजिंग उद्यान पथ विकसित किया? कोग्निजेंट, इंफोसिस, विप्रो, आईबीएम। तो यार राइट आंसर क्या है? विप्रो। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट किस राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को देश के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यपाल, सेकंड है मुख्यमंत्री, थर्ड है प्रधानमंत्री, फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? राज्यपाल। नेक्स्ट 4 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी नीति अनुपात कितना है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। 4 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात कितना है? कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो 4%, 3%, 5%, 6%। तो यार राइट आंसर क्या है? 3%। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के 20 सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 6 महीनों के भीतर, दूसरा ऑप्शन है 3 महीनों के भीतर, तीसरा ऑप्शन है 2 महीनों के भीतर, चौथा ऑप्शन है 4 महीनों के भीतर। तो यार राइट आंसर क्या है? 2 महीनों के भीतर। नेक्स्ट हड़प्पा स्थित कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो आपने इससे भी पहले वाले पेपरों में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन किसी अन्य पेपर में भी रिपीट हुआ था। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले थे। कालीबंगा एक छोटा नगर था। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डैश और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। 250, 1000, 500 या 2000? 500 की आबादी वालों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश में आ गया ये। Who among the following was elected as Ireland प्राइम मिनिस्टर इन जून 2020? जून 2020 में आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर कौन चुना गया? तो यहाँ राइट आंसर है माइचेल मार्टिन। नेक्स्ट जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से
किसका झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया? रविंद्रनाथ महतो का, स्टीफन मरांडी का, द्रौपदी मुर्मू का, चंपई सोरेन का। तो यह राइट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ महतो का। नेक्स्ट, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य में संबंधित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो यह राइट आंसर क्या है? राजस्थान। लोक चित्रकला की लघु शैली राजस्थान से संबंधित है। नाम ड्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटका में, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम में, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र में, फोर्थ ऑप्शन है बिहार में। तो यार राइट आंसर क्या है? कर्नाटका में। बाइलाकुप्पे मठ, जिसे नाम ड्रोलिंग निगम मापा मठ या शरण मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये कहां पे है? कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। यह मठ संघ समुदाय का घर है और दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है। इसका निर्माण प्रारंभ में बांस का प्रयोग कर किया गया था। परम पावन दलाई लामा ने इस मठ को नाम द्रोलिंग नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सर्जन कार्यक्रम PMEGP में व्यवसाय ओब्लिक सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? 10 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो यह राइट आंसर है 10 लाख। पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, थर्ड है संपत्ति का अधिकार, फोर्थ है कानून के समक्ष समानत्व का अधिकार। पूछा क्या है? प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार क्या नहीं है? संपत्ति का अधिकार। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है केरल, चौथा है उड़ीसा। तो यह राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाहवा सेवा बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? नाहवा सेवा। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, महाराष्ट्र राज्य में है। यह बंदरगाह अरब सागर पर है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के देश के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करते हैं। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 325। तो राष्ट्रपति को पावर है कि वो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने का, तो अनुच्छेद 331 में है। नेक्स्ट, देश भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। मिल्पा, रोका, लाडोंग, झूमिंग। तो यार राइट आंसर क्या है? झूमिंग। झूमिंग के बारे में बताता हूं। स्थानांतरित कृषि कृषि पद्धति का एक रूप है जिसमें किसान कृषि उद्देश्यों के लिए वनस्पतियों को काटकर और जंगलों को जलाकर भूमि क्षेत्र साफ करते हैं। इस प्रथा को स्लेश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? स्लेश एंड बर्न। मैं लिख देता हूं आपको, स्लेश एंड बर्न।
झूम कृषि मध्य पहाड़ी मैदानों में की जाती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया था? फोर्थ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए और समझने के लिए।